हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीशू शुभम रोशन के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। जैसे कि लास्ट व्लॉग आप लोगों ने देखा ही है मेरी प्रेगनेंसी का, जो कि मैंने रिवील किया था कि दैट आई एम प्रेग्नेंट। उस व्लॉग में पीसीओडी के बारे में मैंने बताया था, तो मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम्स आए हैं कि पीसीओडी हमें भी है। पीसीओडी होने के बाद आपने कैसे कंसीव किया एंड ऑल टाइप की बहुत सारी चीज़ें। अगर आपने भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मीशू रोशन 1509, आप वहाँ पे मुझे अच्छी वीडियोस के लिए फॉलो कर सकते हैं। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आई एम नॉट अ डॉक्टर या मैं कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड नहीं हूँ कि मैं आपको जो बोलूँगी, जो मैंने किया था आप खुद पर अप्लाई करें। नहीं प्लीज़, मैं सिर्फ अपनी जर्नी आप लोगों को बताऊँगी, मैंने क्या किया था मैं वो आप लोगों से शेयर करूँगी। बट ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें आप खुद पर अप्लाई करें। अगर आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, या फिर घर में आप करें तो अपना भी थोड़ा सा मतलब जो है दिमाग लगाकर वो चीज़ें करें। मैंने जो किया वही खुद पर अप्लाई मत करना। मैं जस्ट, मुझे लोगों ने बोला कि आपने पीसीओडी होने के बाद कैसे कंसीव किया, तो मैं जस्ट अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं ये किसी को भी नहीं कहूँगी कि आप भी यही सब करो, ठीक है गाइज। अपना थोड़ा सा सोचकर जो भी करो करिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पीसीओडी मुझे समझने में टाइम लग गया था। सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा जो हार्मोन्स एंड बैलेंस है वो मुझे समझने में टाइम लग गया था। जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तब नहीं, फर्स्ट लॉकडाउन से पहले जब मेरा बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट किया था, उस टाइम पे मुझे कंसीव था। तब पता नहीं था, तो हमारे घर में कथा थी, तो ऐसा था कि भाई पीरियड ना आ जाए और फिर कथा में कैसे बैठेंगी सब करके। तो मैंने कुछ टैबलेट्स ले ली थी कि पीरियड्स मेरा जो है कुछ दिन के लिए रुक जाए और मैं पूजा में बैठ जाऊं। तो उस टाइम पे ये नहीं पता था कि मुझे कंसीव है, और टेस्ट में भी नेगेटिव आया था। तो वो टैबलेट मैंने ले ली थी। वो उसके होने के बाद, मेरे बर्थडे के बाद, मेरा जो बर्थडे हुआ उसके बाद भी जब मेरा पीरियड नहीं आया, मैंने गोलियां लेना बंद कर दी थी। फिर मैंने उसकी सेकेंड डे टेस्ट करा तो उसमें रिजल्ट पॉजिटिव था, ठीक है, उसमें मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया। बस सो हैप्पी कि चलो ठीक है। अभी तब हमारा कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं था कि हम लोग मतलब हमको बेबी करना है, बट कंसीव हो गया था तो आई वॉज हैप्पी। हम लोग सब बहुत हैप्पी थे कि चलो ठीक है, ये क्या है यार, हो गया तो ठीक है। फिर चेक किया, फिर डॉक्टर को उसी दिन हम लोग डॉक्टर के पास दिन में चले गए थे। डॉक्टर बोला ठीक है, सब कुछ ठीक है, थोड़ा टाइम बाद सोनोग्राफी करवा लेना बच्चे की धड़कन वगैरह देखने के लिए। तो बस हम लोगों ने ओके करके हम लोग आ गए। नेक्स्ट डे मेरा मिसकैरेज हो गया था। मिसकैरेज हुआ तो बुरा लगा, बट ठीक है, क्योंकि मैंने टैबलेट्स ली थी पीरियड आने की। पता नहीं उन टैबलेट्स ने कुछ किया था या फिर कुछ, हमको नहीं पता था। तो फिर सोनोग्राफी कराई तो उसमें था कि हाँ सब कुछ जो है निकल गया है, थोड़ी और गरम चीज़ें खाऊंगी तो वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ फिर मैंने इग्नोर कर दिया था उस चीज़ को। फिर जब मिसकैरेज होता है तो बहुत वीकनेस आ जाती है। डॉक्टर भी यही हम लोगों को सजेशन देते हैं कि आप 6 महीने, 7 महीने, 3 महीने, 5 महीने बाद ट्राई करें, अभी ना करें। वहाँ फिर मैं इग्नोर कर दिया था। उसके बाद ही फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, ठीक है। फर्स्ट लॉकडाउन लगा, उसके बाद उस गोलियों की वजह से, आई डोंट नो, उन गोलियों की वजह से कुछ मेरा पीरियड इरेगुलर हो गए थे। तो फिर ऐसा था कि समझने में टाइम लगा। इरेगुलर वो पहले 2-3 दिन, 4-5 दिन, 8 दिन, 10 दिन ऊपर होने लगे। तो ऐसा था कि पहले मम्मी बोलती थी रुक जा, शायद कुछ हो, तो फिर से वैसा ना हो जाए तो तू रुक जा। ऐसे कर करके दिक्कत स्टार्ट हो गई थी, सॉरी, है ना। तो तब मैं नहीं समझ पाई। फिर मेरे पीसीओडी बढ़ना स्टार्ट हो गया। वो 10 डेज, 15 डेज से मंथ होना स्टार्ट हो गया कि भाई 1 महीना, 1.5 महीना ऊपर होने लगा है। लॉकडाउन लग गया था उस टाइम पे, हॉस्पिटल्स सारे बंद रहते थे, डॉक्टर्स वगैरह, कौन है, कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। ये होने लगा था कि डॉक्टर को कैसे दिखाएं भाई। 4-5 महीने तो ऐसे लॉकडाउन था, 4 महीने का शायद लॉकडाउन था, 3-4 महीने का। तो लॉकडाउन में कहीं जाना नहीं था बाहर, तो 4 महीने कुछ ऐसे निकल गए। उसमें मेरा जो पीसीओडी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा, मतलब 2-2.5 महीने। उस टाइम पे मेरा 2-2.5 महीने पीरियड नहीं आया था, और मुझे ना कंसीव था ना कुछ था। फिर डॉक्टर को दिखाया, फिर पीरियड आने की वो टैबलेट देने लगी। फिर हमारा पास ही में एक डॉक्टर है, मैंने वहाँ ट्रीटमेंट कराना स्टार्ट किया।
फिर उन्होंने मेरे को सोनोग्राफी लिख के दी। फिर उसमें भी कुछ ऐसा नहीं बताया कि कुछ ऐसा है आपको या पीसीओडी टाइप कुछ है, नहीं बताया सोनोग्राफी में मुझे। बस ऐसा बोला थोड़े हार्मोन्स आपके अनबैलेंस हो गए। तो मेरे घर के पास में डॉक्टर है, पहले मैंने वहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। वो मुझे कुछ 20-25 दिन की टैबलेट्स देती थी कि ये गोली लेने से आपका पीरियड आने लगेगा। तो हाँ, 20 दिन की टैबलेट लेती थी मैं, ख़त्म होती थी और पीरियड आ जाता था। तो वो एक हो गया था कि टैबलेट से शरीर मतलब ये अपने आप जो हार्मोन ठीक होना होता है वो नहीं होता था। वो उसको मेरी जो बॉडी थी उसको टैबलेट्स की आदत हो गई कि भाई टैबलेट लेंगे तभी पीरियड आएगा। मैंने वो ट्रीटमेंट कराया 3 महीने। 3 महीने मेरा पीरियड ठीक था। मैंने सोचा पहले पीरियड ठीक हो जाए। प्रेगनेंसी का ऐसा कुछ नहीं था कि प्लान करना है कुछ भी, बस पीरियड ठीक करना था मुझे उस टाइम पे। तो फिर सॉरी यार, 3 महीने बाद मैंने ट्रीटमेंट बंद कर दिया। सेम सिचुएशन, पीरियड बंद हो गया आना। फिर मैं किसी भी डॉक्टर का, यहाँ पर इंदौर के किसी भी डॉक्टर का नाम नहीं लूँगी, जहाँ जहाँ भी मैंने ट्रीटमेंट कराया, बस ये था कि मैंने जितने डॉक्टर से, सारे अच्छे डॉक्टर्स थे, अच्छे डॉक्टर के साथ ही मैंने कंसल्ट किया था, अच्छे डॉक्टर्स को ही मैंने दिखाया था। फिर मैं गई दूसरे डॉक्टर के पास जो कि मेरे मायके के पास है, वो मैंने उनको दिखाना स्टार्ट किया। तो फिर वहाँ से मुझे पता चला कि मुझे पीसीओडी है और मेरा पीसीओडी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसा उन्होंने मुझे कहा था। सोनोग्राफी में पता चला था कि हार्मोन्स मतलब जो एग्स होते हैं, एक हेल्दी एग बनता है पीरियड की डेट के बाद, पीरियड की डेट के पहले अगर वो रिलीज़ हो जाता है, मतलब हमारी जो ओव्यूलेशन पीरियड अच्छा हो जाता है, तो वो ओव्यूलेशन पीरियड्स में ही हम अगर कंसीव करते हैं तो वो हो जाता है। बट फिर ऐसा होने लगा मुझे, मेरे छोटे छोटे बहुत सारे एग्स बन जाते थे, तो वो हेल्दी नहीं होते थे, ये चीज़ें होने लगी। फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शंस वगैरह लगाना स्टार्ट किए। इंजेक्शंस वगैरह मैं भूल भी गई थोड़ा, तो इंजेक्शंस वगैरह लगाना स्टार्ट किए। तो वो ओव्यूलेशन देखना स्टार्ट किया उन्होंने कि ओव्यूलेशन मेरा पीरियड क्या है, क्योंकि पीसीओडी में ओव्यूलेशन पीरियड समझ में नहीं आता है कि कब है कब नहीं है। फिर मैं हर दूसरे दिन सोनोग्राफी के लिए जाती थी। फिर सबसे बड़ा पता पीसीओडी में सबसे बड़ा पता क्या होता है, टेंशन। मैं टेंशन लेने लगी थी और हर कोई टेंशन लेने लगता है। मेरे दिमाग में बस यही चलता था पूरे महीने कि कंसीव हो जाए। मतलब इसलिए नहीं कि बहुत शादी को 2 साल हो गए थे इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि पीसीओडी था और मुझे कुछ लोगों ने बोल दिया था कि पीसीओडी में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, होती ही नहीं है, प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाता। तो मेरे दिमाग में डर बैठ गया था। तो मैंने जैसे इलाज कराना स्टार्ट किया, वो हर दूसरे दिन मुझे बुलाती थी, इंजेक्शन लगाया, सोनोग्राफी करती थी, हर दूसरे दिन नहीं बने आए, इतने आधे बने। तो यही टेंशन चलता था। इतना ज़्यादा दिमाग पे मैंने प्रेशराइज खुद को कर लिया था, उससे भी मेरी बॉडी बहुत गंदी हो गई थी। ज़्यादा तो टेंशन पीसीओडी को बढ़ाता है, ठीक है। फिर वहाँ मैंने 3 महीने ट्रीटमेंट कराया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो भी मुझे लास्ट मतलब मंथ के लास्ट में वो भी मुझे पीरियड आने की टैबलेट दे देती कि आपके एग्स नहीं बने हैं तो आप टैबलेट ले लो, पीरियड आ जाएगा, दैट्स इट। 3 महीने मैंने वहाँ ट्रीटमेंट कराया। फिर मैंने डॉक्टर बदली, कहीं और गई, उन्होंने भी मेरे साथ यही सेम चीज़ें की, बट उन्होंने साथ में ये किया था कि मेरे को पीरियड आने की टैबलेट भी वो दे देती थी, जिससे मेरा एग्स नहीं बनते थे और कंसीव नहीं होता था और मेरा पीरियड आ जाता था। ये चीज़ गलत थी मुझे, जो मेरे अभी डॉक्टर उन्होंने बताया। मैंने 3 से 4 महीने वहाँ ट्रीटमेंट कराया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे कराते 3 महीने 6 महीने ये हो गए, यहाँ कराया था 3 महीने, 9-10 महीने ऐसे निकल गए मेरे, जिसमें मेरा पीरियड रेगुलर नहीं हुआ ही नहीं। और मैं आपको बता दूं कि पीसीओडी क्यों होता है, कैसे होता है। और आज की तारीख में मैंने बहुत यूट्यूब देखा है। जब पीसीओडी मुझे हुआ था ना गाइस, बहुत देखा है मैंने यूट्यूब कि कैसे होता है, क्यों होता है, इसको कैसे कम करें, ऑल टाइप की मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। फिर इस बीच था कि मैंने अपना सिर का ट्रीटमेंट भी करना स्टार्ट कर दिया था। हाँ, उसके पहले मैंने सिर का ट्रीटमेंट कराया था, इस बीच नहीं, उसके पहले मैंने सिर का ट्रीटमेंट कराया था, जिससे मेरा वेट गेन हो गया था। और मेरा वेट उस टाइम पे कुछ 67 हो गया था, मतलब बहुत मोटी हो गई थी मैं। तो पीसीओडी के 3-4 बहुत मोस्ट कारण होते हैं, जिसमें से पहला होता है वेट गेन। और वेट गेन जैसे होता है तो पीसीओडी स्टार्ट हो जाता है, हार्मोन्स अनबैलेंस होने लगते हैं। दूसरा, पैकेजिंग का जो हम लोग खाना खाते हैं, वो जैसे बाहर का ज़्यादा खाते हैं, जो भी लड़कियां बाहर का ज़्यादा खाना खाती है, पीसीओडी उनको भी हो जाता है। जो हम आलसी करते हैं सबसे ज़्यादा, तो आलसी से भी पीसीओडी होता है, हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं। ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे पीसीओडी बढ़ता है।
तो मुझे जैसे ये पता चला, मैंने यूट्यूब वगैरह देखा, मैं उसी का देख के आपको बता रही हूँ। और मेरे साथ भी यही चीज़ें थी कि, और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे वेट गेन होता है, पीसीओडी हमारे अंदर आ जाता है ना, तो हमको वो आलसी बना देता है, तो चीज़ें ना चाहते हुए भी आलसी हो जाती हैं, ठीक है। तो मेरे साथ यही दिक्कत हुई थी। फिर जो मैंने किया है वो चीज़ें आप मत करना, आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से या खुद दिमाग लगा के करना। मैं फिर से कह रही हूँ, मुझे जब पता चला कि ये सारी चीज़ों से होता है तो मैंने बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दिया था। ये तो मैं आपको भी बोलूँगी, आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो पिज्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, ये सब बाहर का जो भी खाते हैं आप बंद कर दीजिए। मैं इनफैक्ट जब से मैंने छोड़ा है ना, मेरी आदत छूट गई है बाहर का। नहीं तो मैं हर दूसरे दिन पिज़्ज़ा ऑर्डर करती थी घर पर। पिज़्ज़ा खा रही हूँ, कभी बर्गर खा रही हूँ, कभी मैं बाहर जाके खा रही हूँ, कभी पैकेजिंग वाला खा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ कर दिया था। मैंने बंद कर दिया था सब कुछ, अभी भी बंद है मेरा। मैंने सब कुछ बंद कर दिया था खाना। उसके अलावा मैंने वॉकिंग स्टार्ट कर दी थी। मैं नाइट में भी वॉक करती थी, मॉर्निंग में भी वॉक करती थी। उससे मेरा वेट कम होने लगा। बाहर का खाना मैंने कम कर दिया, उससे मेरा कम होने लगा। मैंने अपनी डाइट कम कर दी। मैंने गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने मेरी डाइट में सिर्फ 1 रोटी सुबह, 1 रोटी शाम को, मैंने ये स्टार्ट कर दिया। और पता है, डर की वजह से मुझे भूख भी नहीं लगती थी, तो इसकी वजह से मेरे शरीर में वीकनेस भी होना स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि एकदम से आप इतना ज़्यादा जब करने लगते हो, और उससे मैंने अपना 6 से 7 किलो वज़न कम कर दिया था। मतलब मैं 60 पे आ गई थी। जब मैं डॉक्टर के पास आई थी तब मेरा वेट 60 था। मतलब 7 किलो वेट मैंने कम कर दिया था, मैं दुबली हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिया था ये सब करना, मतलब कम खाना, ये सब बंद कर दिया था मैंने। उसके बाद मैं मेरी इन डॉक्टर के पास आई और फिर मैंने इन सारी चीज़ें कही। तो फिर इन्होंने मुझे जो टैबलेट्स दी वो पीसीओडी ठीक करने की टैबलेट नहीं थी, जस्ट हार्मोन्स जो हमारे बैलेंस हो जाए इसलिए थी। वो भी ज़्यादा टैबलेट्स नहीं थी, ज़्यादातर यही था कि आप वॉकिंग करो। और मैं आपको बता दूं कि टैबलेट लेने से पीसीओडी ठीक नहीं होता है गाइज। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने 9-10 महीने ट्रीटमेंट कराया है और उससे कुछ नहीं हुआ। हमारी जो बॉडी होती है उसको गोली दवाई की आदत हो जाती है कि सिर्फ टैबलेट लेने से पीरियड आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये चीज़ें और बहुत ख़राब होती है। मैंने जैसे मेरे पीरियड की डेट आने लगती थी ना, मैं एक्सरसाइजेस वगैरह करने लगती थी, वो वाली जिनसे पीरियड आए और मतलब एक्सरसाइज बॉडी में करूँगी तो हार्मोन ठीक होंगे। मैंने ये स्टार्ट कर दिया था, ये मैडम के ट्रीटमेंट्स, और इन्होंने मुझे सजेस्ट किया था ये सारी चीज़ें, किसी डॉक्टर ने नहीं की थी। और जो मेरी जो सेकंड डॉक्टर थी उन्होंने तो मुझे वेट लूज की टैबलेट्स दे दी थी। वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए हार्मफुल थी, क्योंकि गोली दवाई से टैबलेट जब वेट रिड्यूस होता है ना तो वो बहुत गंदा होता है। तो मेरे साथ वो एक बहुत गंदी चीज़ हो गई थी। मैंने सारी बंद करके इनका स्टार्ट किया था जब, फिर इन्होंने मुझे बताया तब मैंने जाके स्टार्ट किया। फिर 1 महीना मैंने इनके पास टैबलेट जो है हार्मोन्स के लिए, सेकेंड मंथ उस मंथ पीरियड नहीं आया, सेकेंड मंथ मतलब फर्स्ट मंथ फिर इन्होंने भी मुझे टैबलेट्स ही दी और इन्होंने बोला कि साथ में आप प्रेगनेंसी भी प्लान करना। इन्होंने ये नहीं किया कि कोई ओव्यूलेशन पीरियड्स देखना या फिर हर दूसरे दिन सोनोग्राफी कराना। इन्होंने मेरी एक सोनोग्राफी भी नहीं कराई, सिर्फ पीसीओडी। और ये नहीं कहा कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो या एग्स नहीं बन रहे हैं, आपका पीसीओडी बहुत बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं कहा। सिर्फ उन्होंने मुझे ये कहा था कि 3 मंथ में मैं आपको ठीक कर दूंगी, आप कंसीव कर लोगे 3 महीने में, कोई गोली दवाई बहुत नहीं, कुछ नहीं। और मैंने तब विश्वास नहीं किया था, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2-3 डॉक्टर्स के पास जा चुकी थी। और जब 3-3, 4-4 महीने में कहीं से ट्रीटमेंट कराते उसके बाद नहीं होता तो हमारा होप पूरी चली जाती है। मेरे साथ यही हुआ था। फिर सेकेंड मंथ मेरा पीरियड खुद से आया, ठीक है, सेकेंड मंथ खुद से मेरा पीरियड आया। फिर थर्ड मंथ नहीं आया, तो सो हैप्पी कि नहीं, फर्स्ट मंथ खुद से आया, सेकेंड मंथ नहीं आया मेरा पीरियड। तो फिर मैं बहुत खुश हो गई कि चलो शायद कंसीव हो गया है। तो उस टाइम पे कंसीव हो गया था, बट सोनोग्राफी वाली जो मैडम थी वो आई डोंट नो कि क्या उसने देखा क्या नहीं देखा। उसने सोनोग्राफी में मुझे बोल दिया कि आपका पीरियड, आपका कोई प्रेगनेंसी नहीं है। जब मेरी और सोनोग्राफी बना दी 50-50 की कि प्रेगनेंसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो बस मेरी मैडम ने फिर देखा तो मेरी मैडम ने बोला कि नहीं मनीषा, तुमको 50-50 और इसमें एंडोमेट्रियम ठीक है, और एंडोमेट्रियम ठीक होता है तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस होते हैं। तो फिर उन्होंने मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट करा तो बहुत हल्की सी उसमें सेकंड लाइन आई, मतलब पॉजिटिव ही था वो। बट जब मैं सोनोग्राफी करवा के आई थी तो मैं बहुत गुस्से में थी कि क्या चल रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है। सोनोग्राफी हो गई, 12 दिन ऊपर हो गए, ना पीरियड आया ना प्रेगनेंसी। तो मैंने बहुत सारा पपीता खा लिया था उस टाइम पे गुस्से में। उस पर रात को फिर पता चला कि हाँ प्रेगनेंसी है। थोड़े टाइम में 10-12 दिन बाद ये जो टेस्ट किए, या फिर 5-6 दिन बाद जब हार्मोन्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो ये पूरी जो दोनों लाइनें हैं वो बहुत अच्छे से आ जाएंगी। सब लोग बहुत खुश हो गए, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी।
सेकेंड डे सेम सिचुएशन मेरे साथ हुई कि मेरा पीरियड आ गया। खुद से कोई टैबलेट नहीं ली मैंने, वो पपीते की वजह से। बहुत गर्म होता है पपीता। अब प्रेगनेंसी अगर है और हमें नहीं चाहिए होती, किसी को नहीं चाहिए होती, तो वो पपीता खा के भी मिसकैरेज उसका हो जाता है, इतना ज़्यादा गर्म होता है पपीता। बस मेरे साथ ये हुआ। फिर मैंने कहा जाने दो, ठीक है कोई बात नहीं। फिर भी घर वालों ने ये कहा कि जाने दो। फिर उसके सेकंड मंथ में मेरा पीरियड बिल्कुल ठीक से आया, मतलब डेट टू डेट, जो डेट थी उसी पर मेरा पीरियड आया। तो ये मुझे बहुत खुशी हुई मुझे इस बात की कि मेरा पीरियड मतलब डेट पर ही आया। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, मतलब मेरी डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे चेक करा और वो इतनी खुश हो गई कि मनीषा तुम्हारी बॉडी अंदर से बहुत हेल्दी है, तुम्हारी जो ओवरी है वो बहुत हेल्दी है, अब तुम मुझसे कोई गोली दवाई मत लेकर जाओ और तुम नेचुरली कंसीव कर, नेचुरली ट्राई करो कंसीव करने का। मैंने ओके कर दिया और हम लोगों ने नेचुरली ही ट्राई किया और नेचुरली ही मुझे कंसीव हुआ। तो ये मेरी जर्नी थी कि मेरे साथ पीसीओडी में ऐसा ऐसा हुआ। सबका पीसीओडी अलग अलग होता है, सेम सिचुएशंस नहीं होती हैं पीसीओडी में। तो अगर आपको किस टाइप का क्या सिचुएशन है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको पीसीओडी है तो आप एक्टिव हो जाइए। सबसे बड़ी बात तो एक्टिव हो जाइए, वॉक करना स्टार्ट कर दीजिए, बाहर का खाना बंद कर दीजिए, डाइटिंग में अपनी कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कीजिए जो हेल्दी हो, तो आपका पीसीओडी कम भी होगा, ख़त्म भी हो जाएगा। मेरे साथ तो यही दिक्कत थी, उसी से मेरा ठीक हुआ। क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मेरा पीसीओडी भी बहुत ज़्यादा, मतलब इतना कि मेरे छोटे छोटे एग्स बनते थे और कोई मतलब के नहीं होते थे। वो ओव्यूलेशन पीरियड समझ में नहीं आता था, इतना ज़्यादा मेरी बॉडी ख़राब हो गई थी। बट मेरी जो ये डॉक्टर थी, इन्होंने मुझे पर्सनली सजेस्ट किया। कुछ डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं जो ये नहीं कहते कि हमारी गोली दवाई लेकर जाओ, वो ये बोलती कि आप गोली दवाई मत लो, आप टैबलेट्स मत लो, आप जो हम बता रहे हैं वो करो। वही मेरे डॉक्टर ने किया और मुझे वो चीज़ें असर भी हुई। और फिर मैंने भी बहुत अवेयर हो गई थी मैं कि नहीं, मुझे यही खाना है, मुझे बाहर का नहीं खाना है, मुझे इतनी देर वॉक करनी है, मुझे इतनी देर रनिंग करनी है, मैं इतनी देर मुझे एक्सरसाइजेस करनी है, ऐसा मैंने खुद में सोच लिया था। तो आप लोगों को है अगर, तो आप लोग अवेयर हो जाओ इस चीज़ के लिए और कोशिश करो। आई डोंट नो बाहर कौन है, कितनी ज़ोर से चिल्ला रहे। तो ये थी मेरी जर्नी पीसीओडी की, जो मुझे स्टार्ट हुआ। मैंने आपको बताया मुझे स्टार्ट हो गया था जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, तब से मेरा पीसीओडी अब ख़त्म हुआ था और अब मुझे कंसीव हुआ। मुझे भी बहुत दिक्कत हुई, मैं भी बहुत परेशान हूँ। और ये चीज़ बिल्कुल भूल जाइए कि पीसीओडी में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। नो, नॉट लाइक दैट। पीसीओडी में भी कंसीव होती है प्रेगनेंसी, अगर हम चाहें तो। ये अगर आपको कोई बोल रहा है कि आपको कंसीव नहीं हो सकता, तो आप उसको इग्नोर करो और टेंशन बिल्कुल मत लो। और हाँ, मेरे साथ एक चीज़ और हो गई थी कि जब मेरा जो बर्थडे पे जो मेरा मिसकैरेज हुआ था, तब मैंने ऊपर से सोनोग्राफी करवाई थी। तब मेरा जो अंदर से ट्यूब जो होता है, 2 ट्यूब होते हैं हर लेडी के अंदर, मेरा एक ट्यूब ब्लॉक हो गया था। मुझे ये चीज़ जो मेरी सेकंड डॉक्टर थी उन्होंने बताया था, उन्होंने मेरा एक्सरे किया था। और जिनका वो एक्सरे हुआ होगा ना, इंटरनली जो एक्सरे होता है, उसी को पता होगा कि वो पेन कितना ख़तरनाक होता है। जो ट्यूब चेक करने के लिए होता है, वो मैं अभी भी याद करती हूँ ना तो मेरी रूह काँप जाती है। और अगर मुझसे अभी कोई बोले ना कि वो फिर से होगा, तो मैं नहीं करवाऊँ। इतना ज़्यादा होगा, टफ होता है, इतना ज़्यादा पेनफुल होता है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट बहुत ख़राब होता है। तो उन्होंने ये भी बोल दिया था कि आपका एक ट्यूब ब्लॉक है, आपके लिए प्रेगनेंसी के लिए बस आपके पास एक ही ट्यूब है। तो मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, बट उन सभी चीज़ें होने के बाद भी मैंने पेशेंस रखकर, टेंशन छोड़कर, जब मेरी डॉक्टर ने बोला कि आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। और मैंने बिल्कुल भगवान के भरोसे छोड़ दिया था कि जाने दो, जो होगा वो हो जाएगा। और मैंने नेचुरली ट्राई किया है। तो आप लोग भी प्लीज़ एक्सरसाइजेस वगैरह और एक्टिव हो जाइए। टैबलेट से पीसीओडी ठीक नहीं होता है, मैं आपको अभी भी यही कहूँगी कि टैबलेट से पीसीओडी ठीक नहीं होता है। तो ये थी मेरी जर्नी, सिर्फ मैंने अपनी जर्नी बताई, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताया है कि आप ये करो या वो करो। मैंने जो किया बस मैंने वो बताया। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, कोई पिल्स अगर वो दे रहे हैं तो आप पूछ कर, सारी चीज़ें कर कर ही अपनी जो है पीसीओडी ठीक कीजिए। बाकी थैंक यू सो मच, मेरा तो ऐसे ही ठीक हुआ है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। किस चीज़ के लिए चाहिए आपको नेक्स्ट व्लॉग, वो भी मुझे इस व्लॉग में बताइएगा कि आपको नेक्स्ट व्लॉग किस चीज़ पर चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए। मैं जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू एंड लव यू ऑल, बाय बाय।